तो मैं अखिलानंद तिवारी, हिंदुस्तान हेल्थ टाइम से। इस समय हम लोग मौजूद हैं केजरीवाल हॉस्पिटल, जगदीशपुर चौराहा, बलिया में। और ये हम बात करेंगे बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर के केजरीवाल साहब से। और हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि वर्तमान समय में जो बरसात का सीजन चल रहा है, इसमें बच्चों में जो पीलिया रोग है उसके मुख्य कारण क्या हैं, उसके शुरुआती लक्षण और उसके उपचार और सावधानियां किस तरह से लोगों को बरतना चाहिए, कैसे बच्चों को रखना चाहिए। जी धन्यवाद। जो इस समय बरसात के रीजन में जो है, बरसात के मौसम में बच्चों में पीलिया का रोग आमतौर पर पाया जा रहा है। ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन होता है। और इसका मुख्य कारण तो वायरस है, जो कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इस तरह हेपेटाइटिस वायरस आता है। उसमें ए बी सी कई तरह के स्ट्रेन होते हैं। और ये बच्चों में प्रवेश जो शरीर में करता है, खान पान के दूषित खाने या दूषित पानी की वजह से होता है। जो कि बरसात के मौसम में आप जानते ही हैं कि प्रदूषण की तरह से जल में प्रदूषण हो जाता है, खाने पीने की चीजों में भी जो है, तो दूषित खान पान की वजह से ही इसका मेन कारण है। और खाने की वजह से जो वायरस जो होता है वो मेनली हेपेटाइटिस ए होता है। जो हेपेटाइटिस बी नाम जो वायरस होता है वो खून के माध्यम से फैलता है। कहीं किसी को कटा हुआ है, कोई चोट है, उसके उसमें कोई चीज दूषित लग जाए, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो दूषित ब्लड चढ़ जाए किसी बच्चे को, या कोई छोटा मोटा ऑपरेशन या बड़ा ऑपरेशन में जो है अगर औजार या इस तरह के जो चीजें हैं वो दूषित हो, तो वो ब्लड के माध्यम से हेपेटाइटिस बी और अन्य जो हेपेटाइटिस सी वगैरह जो होते हैं। जो खान पान बरसात के मौसम जो इस समय आप बात कर रहे हैं, उसमें मेनली जो है दूषित खाना और दूषित पानी, इसलिए हेपेटाइटिस ए एक बहुत बड़ा कारण। जी जी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जैसे बाजार का जो खाना है या बरसात के सीजन में जो साफ सफाई नहीं है, क्या इसका भी प्रभाव है बच्चों पर? बिल्कुल, वही तो मैंने कहा ना, इस समय जो खाना पीना सब दूषित हो जाता है, या बाजार में जो चीजें बिक रही हैं उस पर उसमें सफाई का कोई ध्यान नहीं रहता, उस पर मक्खियां और तमाम कीड़े मकोड़े इधर भिनभिनाते रहते हैं, तो वो जो है वायरस को ट्रांसफर करते हैं। किसी गंदी जगह से ले आके खाने बैठ गए तो उसमें वायरस आ जाता है। जी जी। तो इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं डॉक्टर? शुरुआती लक्षण में बच्चे को जो है, एक तो भूख लगना कम हो जाता है, फिर बुखार शुरू हो सकता है, वो हल्का भी हो सकता है, वो तेज भी हो सकता है, आंखें पीली दिखने लगती हैं, और बच्चे का पेशाब भी पीला होता है, जो कि गाढ़ा पीला मतलब हल्दी के कलर का पेशाब होने लगता है, या लाल थोड़ा सा उस पर ललाई भी, उसमें ललछाव पेशाब जो कहते हैं उस टाइप का भी होने लगता है। और मेन जो है ये आंख पीला होना, पेशाब पीला होना, भूख का ना लगना, और चिड़चिड़ापन और बुखार, शुरुआती लक्षण ये। अगर समय से बच्चों को इलाज ना दिया जाए प्रॉपर वे में, अच्छे चिकित्सक तक हम ना पहुंचे, तो फिर क्या स्थिति हो सकती है? इससे कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत ज्यादा होते हैं अगर इलाज ना हो। कई बात तो अगर ये रोग नहीं कंट्रोल में आता है और बढ़ सकता है, तो फिर धीरे धीरे लीवर खराब हो जाता है, लीवर फेल हो जाता है, बच्चे के शरीर में सूजन आने लगती है, पेट फूल जाता है, पानी उसमें भर जाता है अंदर, पैरों में सूजन आ जाती है, धीरे धीरे आगे चल के उसका कुपोषण, खून की कमी, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है तो बच्चे कोमा में चले जाते हैं, जिसको हिपैटिक कोमा के नाम से। तो उनके लिए किस तरह के उपचार की व्यवस्था है और क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सबसे पहले तो सावधानी, बीमारी ना हो इसके लिए सबसे बड़ी सावधानी तो यह है कि हम जो है खान पान और पानी जो है सही रखें। बच्चे को घर का खाना, ताजा खाना खिलाएं, साफ सफाई से बनाएं, सब्जियों को अच्छी तरह से धो के पकाएं, फलों को अच्छी तरह से धो के और उसको काट के बच्चों को दें, और ताजा खाना खिलाएं। और घर में खाना जो है उसको ढक के रखें। बाजार की चीजें खुले में जो बिक रही हैं उनको न खिलाएं। पानी हमेशा उनको अच्छे से 10 मिनट उबाल के और फिर ठंडा करके फिर उसको पानी पीने में प्रयोग करें। दूसरा बचाव का तरीका है टीकाकरण। जो शुरू से समय से बच्चों को टीका लगवाएं। सरकारी चिकित्सालयों में हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है, लेकिन हेपेटाइटिस ए का टीका सरकारी चिकित्सा कार्यक्रम में अभी नहीं है, वो प्राइवेट चिकित्सकों के उपलब्ध है। और वो हेपेटाइटिस ए का टीका 2 टीका लगाया जाता है, प्रथम 1 साल पे और दूसरा 6 महीने के बाद 1.5 साल।
तो ये तो बचाव का तरीका है। धन्यवाद डॉक्टर साहब।